हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम देखेंगे अभी इस वक्त आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है, इमीडिएट पास्ट में क्या हुआ है और इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद की एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इमीडिएट फ्यूचर में प्रेजेंट सिचुएशन आप रेजोनेट कर सकते हैं और इमीडिएट पास्ट में अगर वो चीज़ें हुई हैं तो भी आप रेजोनेट कर सकते हैं। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे रेजोनेट करता है तो फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट नहीं करता है तो आप वीडियो को फिर वहीं पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे इमीडिएट पास्ट एंड प्रेजेंट। इमीडिएट पास्ट के लिए हम लेंगे 5 कार्ड। इमीडिएट पास्ट में 5, प्रेजेंट में 5 और फिर फ्यूचर में 5। ठीक है, पास्ट के बारे में बताएं अभी क्या हुआ है रीसेंट पास्ट में। ओके, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों का तो रीसेंट पास्ट में बड़ा अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत खूबसूरत, आप लोग मिले थे, बातचीत हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बेहतरीन था। कुछ लोगों का तो बातचीत फैमिली तक पता चल गया है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने अपने फैमिली में भी बता दिया, डिस्क्लोज कर दिया रीसेंट पास्ट में। कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है जैसे आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिले थे, किसी पार्टी फंक्शन, किसी बर्थडे में, या साथ में टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना रीसेंट पास्ट में। लेकिन उसके बाद सडनली जैसे किसी की नज़र लग गई हो, सडनली चीज़ें इतनी वर्स्ट हुई हैं, इतनी ख़राब हुई हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जैसे नज़र लग गई हो किसी की। और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि मिलने के बाद ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। होता है ना, कई बार आप किसी से दूर से बात करते हो या ऑनलाइन बात करते हो, बहुत बातें करते हो, लेकिन जब मिलते हो, मिलने के बाद फिर सडनली बिहेवियर अगर चेंज होने लगे तो आपको लगता है कि यार मिलने के बाद ऐसा क्या हो गया। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों के साथ ये भी है जैसे कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है रीसेंट पास्ट में, आपने उनकी फिनेंशियल भी हेल्प करी है, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। फॉर ग्रांटेड लिया है मतलब जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया और उन्होंने आपके प्यार को बिल्कुल से इग्नोर मार दिया। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ है जिसकी वजह से चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपके मन में वो कष्ट है, दुख है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपके ही किसी मित्र से दोस्ती कर ली है। 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, आपके ही किसी मित्र के साथ उनका कुछ, या तो उन्होंने आपको भड़काया है आपके पार्टनर को, या आपने उनके किसी फ्रेंड की बात में आके अपने रिश्ते को ख़राब कर लिया है। ये भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के साथ, मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ लोगों की फैमिली या कुछ लोगों के फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है रीसेंट पास्ट में। कुछ लोगों की लाइफ में ये परिवार हो सकता है कि आप लोग परिवार में बताएं और परिवार का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम शुरू हो गया, और कुछ लोगों की लाइफ में ये फ्रेंड्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए था, आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रीसेंट पास्ट फिर भी काफ़ी बैलेंस्ड है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स है बट काफ़ी बैलेंस दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, कि थोड़ी बहुत ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आप इमोशनली थोड़ा सा अपसेट हुए हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, वी हैव द सन, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस।
कुछ लोग तो यूनियन में हैं, कोई डाउट ही नहीं है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी यूनियन में हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, बातें करना। थोड़ी बहुत बहस हुई भी है रिसेंट पास्ट में, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। ये भी बता दूं, कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिली है या मिलने वाली है, ऐसा आपको कहीं ना कहीं एहसास है। आपको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि यार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी से डिस्कस मत किया कीजिए। जब आपका बहुत अच्छा चल रहा हो तो कई लोग एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, फ्रेंड से डिस्कस कर लेते हैं, एक्साइटमेंट में क्लोज फ्रेंड ही सही बट डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस नहीं करना चाहिए, तुरंत नज़र लगती है। आप नोटिस करोगे जब भी आप किसी को शेयर करोगे ना कि आज मेरे पार्टनर ने गिफ्ट दिया या आज ऐसा हुआ या वैसा हुआ, ऑन द स्पॉट झगड़ा शुरू हो जाएगा, ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ पनौती लगेगी। तो इसलिए बहुत प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। हर कोई आपका अच्छा देखकर खुश नहीं होता, तो इसलिए अपने रिश्ते को बहुत प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। तो काफ़ी लोग का तो बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों का तो ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि फैमिली में बता दिया है, फैमिली भी रेडी है, थोड़ा समय लग सकता है बट इनको पूरा विश्वास है कि फैमिली मान जाएगी। अब बात करें, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों प्रेजेंट सिचुएशन में डिस्टेंस में हैं, बात हो रही हो या ना हो रही हो, बट प्रेजेंट सिचुएशन में एक दूरी है, एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण। चाहे आप मैरिड कपल हो, अनमैरिड कपल हो, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल आपका रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों में प्रेम होते हुए भी एक दूसरे के प्रति आप दोनों में दूरियां आ गई हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर दूरियां भी हैं तो भी, अगर कांटेक्ट में नहीं हैं तो भी आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं और याद भी करते हैं। ये सिचुएशन दिख रही है, आपके साथ बिताया गया हर मोमेंट इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो ये कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि इनको क्रेविंग हो रही है आपकी, ये बात करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। ये सोसाइटी फैक्टर हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इनको किसी की नहीं पड़ी। इनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिसाइड कर लिया है वो फुल एंड फाइनल है। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर किसी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों सेपरेशन में हैं तो यूनियन यहाँ पर या तो बहुत जल्द हो जाएगा या तो ऑलरेडी हो चुका है, ये एनर्जी है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन मैंने बताई है। अब हम देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है आपके रिश्ते में। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, 5 कार्ड्स, तीनों मेजर अरकाना है, चारों मेजर अरकाना, बॉटम ऑफ द डेक से भी मेजर अरकाना। आई नीड एनी वन माइनर। ओके, इमीडिएट फ्यूचर में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। पास्ट एंड प्रेजेंट फिर भी थोड़ा ठीक है, कुछ लोगों का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि कोई चैलेंजेस क्रिएट होंगे। आप दोनों का रिश्ता अगर अभी अच्छा चल रहा है तो भी, नहीं चल रहा है तो भी, आने वाला 5 दिन, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 5 डेज़ के अंदर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है। या तो आपको अकेलापन फील हो सकता है आपके रिश्ते में, या तो आपको ऐसा डर सता सकता है कि वो मुझे त्याग देंगे, सैक्रिफाइस कर देंगे किसी थर्ड पार्टी के कहने पर, या तो आपको ये डर सता सकता है कि उनकी शादी कहीं और ना हो जाए, या तो आपको ये डर सता सकता है कि ये किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में ना फंसने के चक्कर में मुझे ना छोड़ दें। इस तरह का डर आपको सता सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वी हैव जजमेंट, वी हैव सैक्रिफाइस, वी हैव हेरोफेंट, वी हैव सॉलिट्यूड एंड वी हैव चैलेंजेस। तो ये कुछ एक्सक्यूजेस दिख रहे हैं यहाँ पर, या किसी बात पर मतलब बहस हो जाना, किसी बात पे सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, अग्रेसिव हो जाना, ये भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके लिए आने वाले 5 डेज़ थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। कैसे चैलेंजेस हैं एंजल्स? कोई ख़तरे की बात तो नहीं। ज़्यादातर थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड चैलेंजेस दिख रहे हैं। ईगो है, एक अहंकार वाली सिचुएशन है, जैसे इनकी वॉइस में एक ईगो हो, या एक रूडनेस हो, या डोमिनेंस हो कि यार ये मेरी तरह से ही होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, ये वाली चीज़। या फैमिली के कारण, क्योंकि सूर्य फैमिली और लीनेज को दर्शाता है,
तो फैमिली के कारण, या ये नहीं कर सकते मेरी इमेज पे आ जाएगा, इस रिश्ते को हिडन रखना है, छुपा कर रखना है, इस बात पर भी बहस हो सकती है। तो दिस इज़ अ वार्निंग एनर्जी इमीडिएट फ्यूचर में। हाँ, यहाँ पर वार्निंग है, आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो सिचुएशन रिलीज़ होने को है, वो बिल्कुल जैसे एंडिंग वाले सिचुएशन पर है। इस टाइम पे अगर आपने इनमें से कोई गलती कर दी तो आप पर ये सिचुएशन भारी पड़ सकती है। तो आपके लिए इट्स अ वार्निंग एनर्जी इमीडिएट फ्यूचर में, कमिंग 5 डेज। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके बाद अगले 5 दिन तक थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिएगा, अवेयर रहिएगा, ठीक है। और जो बातें यहाँ पर आपको एंजल्स ने बताई हैं उन बातों का ध्यान रखिएगा। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।